बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी है। मेरी पिक्चर में विवाह में काम किया था, जो मैं पिक्चर बनाई है अभी ईद में रिलीज़ है, और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और हम यही है कि आगे बहुत अच्छा काम करें, ये हमारी शुभकामना है। आकांक्षा हिंदी सीरियल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है, तो भोजपुरी में किस तरह का उनका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है? जब आपके साथ उन्होंने काम किया तो किस तरह से उन्हें किसी चीज़ के लिए गाइड कितना करना पड़ता है? नहीं, गाइड नहीं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वन टेक आर्टिस्ट है। और हम लोग पिक्चर बनाए तो हमको बहुत अच्छा लगे काम करके। कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा है, हम ये बोल सकते हैं कि उनका भी प्रोडक्शन हाउस बन चुका है, तो वो भी फिल्में बना सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन क्या है, इतनी पिक्चरें बनती हैं, कोई ये नहीं है। यहाँ तो हज़ारों पिक्चरें बनती हैं, तो कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। थैंक यू। देखिए, गुड विशेस देने की तो जहाँ तक बात है उसके साथ हमेशा हमारी रही हैं। शुरू से उसने काम करा है मेरे साथ और मुझे माँ बोलती थी। और क्योंकि कैरेक्टर जो प्ले किया था उत्तरायण में, मेरी बहू का कैरेक्टर प्ले किया था। और मतलब इतनी कामयाबी, आहिस्ता आहिस्ते चुपके आगे बढ़ने वाली बच्ची ने आज प्रोडक्शन हाउस खोला है, ये बहुत ही गर्व की बात है। और मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ हैं। मेहनती है काम में भी और अपने फोकस में तो बहुत ही क्लियर है, जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि आज उसने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। और मैं बहुत खुश हूँ और मेरी यही शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं उसके साथ कि वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और नाम अपने प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर में सबसे ऊपर हो उसका। और मुझे पूरी उम्मीद नहीं, मतलब पक्का विश्वास है कि वो उस चोटी, उस शिखर तक पहुंचेगी, क्योंकि उसमें ये दिली तमन्ना और मेहनत का जो जोश है उस लड़की में, वो आज उसने पूरा कर दिखाया। अरविंद प्रोडक्शन हाउस है मैम, क्या कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। देखिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए तो मैं कोई टिप नहीं दे सकती, बिकॉज आई एम तो एक्ट्रेस। बाकी मैं उसको टिप देने वाली नहीं कोई भी होती हूँ, क्योंकि उसका इतना फोकस क्लियर है अपने आप में कि अगर वो यहाँ तक पहुँची और उसने प्रोडक्शन हाउस जैसी चीज़ ओपन की है, तो मुझे लगता है कि उसको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर कोई विदाउट सलाह एक प्रोडक्शन हाउस खोल सकता है, यानी कि वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर है। ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, देखा जाए तो फिर सबसे डिफिकल्ट काम यही होता है कि पूरा प्रोडक्शन, जो भी पूरी कोई फिल्म हो या सीरियल हो, पूरा हैंडल प्रोडक्शन हाउस ही करता है। आर्टिस्ट को हैंडल करें, किसी को हैंडल करें, तो कितनी डिफिकल्टीज आती है ओवरऑल, क्योंकि आपने सभी कुछ देखा हुआ है। देखिए, डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आती हैं, लेकिन अगर कोई एक प्रोडक्शन हाउस खोल रहा है तो उन डिफ़िकल्टीज़ को सोचकर उसने ये चीज़ का लिए कदम बढ़ाया, और अगर कदम बढ़ाया उसका रिजल्ट भी हमें दिख रहा है। और डिफ़िकल्टीज़ तो देखिए कोई मायने नहीं रखती हैं। अगर हम किसी चीज़ में कदम बढ़ाते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनको क्रॉस करते हुए अपना रास्ता बनाते हैं। जैसे हम सब आर्टिस्ट हैं, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से आई हूँ, और जब मैं आई थी 95 में तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना नाम कमा लूँगी या इतने बड़े स्केल पर काम करूँगी। तो डिफ़िकल्टीज़ ऐसा नहीं है कि हमारे रास्ते में नहीं आई हैं, बहुत आई हैं। उन डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करते हुए अपनी राह बनाना,
ये बहुत बड़ी बात है। और उसने ये सारी डिफ़िकल्टी उसने भी क्रॉस करी हैं और प्रोडक्शन हाउस खोला है। प्रोडक्शन हाउस के रास्ते में जो भी डिफ़िकल्टी आएगी उसका सामना करते हुए वो आगे बढ़ेगी, कि उसमें वो एंथो है। नितिका नितिका जी, एक आकांक्षा ने एक नई शुरुआत की है अपने करियर की, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप दोनों? फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत तरक्की करे, वो तरक्की करेगी, वो आगे बढ़ेगी तो हम लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हम भी एक्ट्रेस हैं तो हमें अच्छे काम मिलेंगे, यही है। और भगवान करे वो बहुत आगे बढ़े। ये बहुत अच्छी दोस्त है, उसने नई शुरुआत की प्रोडक्शन लाइन में और उसके लिए उसको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसा कि नितिका ने बोला कि कहीं ना कहीं तो हमें यूज़ मिलेगा ही उसका। नितिका, आप दोनों के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। मेरे प्रोजेक्ट तो अभी टाइम है, लाइनअप पे हैं, 2-3 फिल्में बात चल रही हैं, कब आएंगे वो नहीं पता, तो लेट्स सी, देखते हैं। बाकी गंगा टीवी के शोज़ जो हैं वो मैं करती रहती हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। राघव, आप बताइए। मेरी एक फिल्म ऑन फ्लोर जा रही है 20 सेकेंड से, गुमराह फिल्म है भोजपुरी, और एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो उसके बारे में बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। के साथ बड़ा पुराना एसोसिएशन रहा है। लाइक हमने उतरन शुरू किया था 2009 में। आज एग्जैक्टली 2009 मई में मैंने पहला सीन किया था उतरन का, और मई में ही आज 10 साल के बाद आकांक्षा ने AKS शुरू किया है। एंड बेस्ट विशेस हैं, क्योंकि एक अच्छा स्टेप है प्रोडक्शन में, और गोइंग टू टेक इट फर्दर एज एन एक्टर, एज अ प्लस प्रोड्यूसर। और हम हमेशा से साथ में हैं, क्योंकि उतरन के बाद 10 साल गुजर चुके हैं, काफ़ी सारे काम किए, लेकिन एक एसोसिएशन जो सही लोगों का, अच्छे दोस्तों का रहा है, वो हमेशा से रहा है हमारा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आकांक्षा को और प्रोडक्शन हाउस के लिए। और आई होप ये फिल्में करेंगे, हम भी इसके साथ काम करेंगे, और ऐसे ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक टेलीविज़न हो या चाहे फिल्म हो, आपका स्टेप हमेशा थोड़े से आगे जाना चाहिए। और जो इन्होंने कर दिया है, एक दशक निकला है, दशक ने एक अच्छा एक्सपीरियंस भी दिया है, उस एक्सपीरियंस को अच्छा उपयोग में ला के अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। और होप सो जो भी हम जुड़ सकेंगे इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में, एंड अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। कितना इम्प्रूवमेंट देखा है आपने आकांक्षा में इन सालों में? आकांक्षा एक्चुअली पहले से बहुत अच्छा करती थी। जब हमने उतरन शुरू किया था, तो मेरा आई थिंक 4th या 5th डे था, आई स्टार्टेड शूटिंग एंड वॉचिंग उतरन दैट टाइम। तो आकांक्षा वाज डूइंग सो वेल, स्पेशली एज ए जो कॉमिकल कैरेक्टर आकांक्षा का था। मैं हमेशा सोचता यार मिलना है कोई, हमारी कभी मुलाकात नहीं होती थी सेट पे। मेरे सारी शूटिंग जितनी होती थी सब अलग से होते थे सीन, जितने रश्मि के साथ होते थे। तो कम से कम मुझे आई थिंक 8 महीने लगे। हमारी उतरन की एक पार्टी थी एपिसोड्स की, 100 एपिसोड की या 1000 एपिसोड की। तो वी मेट अगेन, एंड उसके बाद आज ये स्टेप तो एक अच्छा सरप्राइज था। मैसेज आया कि दिस इज ओपनिंग एंड यू नीड टू कम टुमारो। आई सेड ओके, नॉट बैड। आई मीन नाउ दिस इज अ बिग स्टेप इन शॉर्ट। मतलब अगर आप एक्टर से उठ के अगर आगे प्रोडक्शन में आते हो, एज एन प्रोड्यूसर आते हो, वेरी डेयरिंग स्टेप, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। और मतलब मैं कहता हूँ कि इसके लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, और ये चीज़ बढ़ती रहनी चाहिए। लो भाई कट करो। हाँ, स्टार्टिंग से शुरू से। बोलिए। अच्छा, अभी सवाल बॉबी सिंह जी पहुंच चुके हैं हमारे बीच में। सवाल से दोहराना। हाँ। सवाल से स्टार्ट करो। ओके। सारी शुभकामनाएं। हाँ, विवेक कुमार। हाँ, जीतू भाई। संजय, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अपना आकांक्षा अवस्थी का प्रोडक्शन हाउस देखने हुआ है, कितनी खुशी की बात है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं आकांक्षा अवस्थी जी को और विवेक जी को, जिन्होंने आज अपना इंटरटेनमेंट ऑफिस जिसका नाम है AK पाठशाला इंटरटेनमेंट का ऑफिस उद्घाटन हुआ है मुंबई के लक्ष्मी प्लाजा में। और यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री सारे उपस्थित हैं। सबने शुभकामनाएं दी, मैं भी शुभकामनाएं देने पहुँचा हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जिस तरह उन्होंने पहली फिल्म भोजपुरी में की थी दबंग सरकार खेसारी लाल यादव के साथ और तहलका मचाई थी, उसी तरह अपने ऑफिस में एक नए फिल्म का और नए सीरियल को लेकर कई प्लानिंग चल रहे, तो एक बम फोड़ने वाली हैं। आप लोगों को जल्दी जानकारी मिलेगी, जहाँ तक मुझे मालूम है। और फिल्म के अभिनेत्री के साथ साथ वो एक अच्छी इंसान भी हैं, जो हमेशा जैसे मीडिया कर्मियों को मदद करते रहती हैं, समय समय पर अपना न्यूज़ देते रहती हैं सबको, और आप लोगों को भी मज़ा आता है उनका न्यूज़ लेने में। और कुछ कहना चाहते सर? और इसके अलावा क्या लग रहा है आपको, नीरवा और मनोज तिवारी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इलेक्शन में जीत पाएंगे वो? आकांक्षा अवस्थी जी के ऑफिस में आए हुए हैं, और आकांक्षा जी की बहुत ही सारे हीरो हीरोइन से अच्छे रिलेशन हैं। फिल्म में अभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव जी BJP से खड़े हैं, जिसमें मनोज तिवारी और
दिनेश लाल यादव जी का एग्ज़ाम हो चुका है 12 तारीख को, और रवि किशन का होने वाला 19 तारीख को। मैं चाहता हूँ तीनों स्टार हमारे जीत जाएँ और इंडस्ट्री का और बड़ा बेड़ा पार हो। फायदा होगा कि नहीं इंडस्ट्री को? 100% फायदा होगा। हमेशा 550 करोड़ का धंधा करते हैं, इस बार और 100 करोड़ का धंधा करेगी। कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रोडक्शन हाउस को आकांक्षा ने आज ओपनिंग हुई उनके ऑफिस की, क्या गुड विशेष होंगे आपकी तरफ से? मेरी तरफ से बहुत शुभकामना और शुभ आशीर्वाद। और बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छी लड़की है। मैं यही कहूँगा कि वो खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। और क्या टिप्स होगी आपकी तरफ से? योग गुरु हैं, आपको क्या लगता है उन्हें भी इस व्यस्त जिंदगी में जिस तरह से फिल्म की शूटिंग और उसके साथ ही प्रोडक्शन हाउस, तो उनको योगा को कितना अपनी जिंदगी में योगा को नहीं, हाँ बिल्कुल, वो योग को तो समय देती ही है और अपने संस्थान पे आती है और अभी और बहुत अच्छा योग करती है वो। और योग में उसकी जागृति भी है, मतलब योग के प्रति उसका एक अच्छा डिवोशन है। तो वो योग करेगी तो फायदे तो हैं ही। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कितना बेनिफिट करा योग को पूरे विश्व भर को लेके? ये मैं दो आदमी को बहुत साधुवाद बोलना चाहूँगा। एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और रामदेव जी को, कि जिन्होंने योग को एक ये किया। ऐसा नहीं कि इससे पहले योग नहीं था, लेकिन इसको एक विश्व स्तर पे लाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं भी योग की इस नई विद्या को, जो हमारे गुरु प्रभु श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जी थे, जो शिव स्वरूप थे, सगर बगर प्राणायाम, जो विश्व के लिए एक योग में नई विद्या है। काफ़ी लोग ने मेरे से, बहुत से सेलिब्रिटी हैं, बहुत से लोग हैं, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, जिनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये योग विद्या तो पूरे विश्व के लिए एक वरदान है, सनातन काल से वरदान रहा है और आगे भी रहेगा मानव समाज के लिए। I'm fine, great, सब किसी को हर हर महादेव। यस, आज AKS पाठशाला एंटरटेनमेंट आकांक्षा अवस्थी जी का एक प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश हो रहा है इंडस्ट्री में, और उनका के ढेर सारा शुभकामनाएं, ग्रेट विशेस। और जैसे उन्होंने पहली फिल्म में एकदम धमाकेदार एंट्री ली थी दबंग सरकार से, और वैसे ही एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी रोमांचक फिल्में बनाते रहे अपने प्रोडक्शन हाउस से। और भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री, हर जगह एकदम छा जाए उनका बैनर, उनका प्रोडक्शन। ग्रेट विशेष, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने उनके साथ काम तो नहीं किया है? नहीं, हमने काम नहीं किया, पर देखा होगा। नहीं, मैंने हाँ काम देखा है। दबंग सरकार का प्रोमो मैंने देखा था, मूवी में किसी वजह से नहीं देख पाया था। उस फिल्म का हिस्सा में होने वाला था। जो डायरेक्टर साहब थे योगेश मिश्रा जी, काफ़ी अच्छी पुरानी पहचान है मेरी। किसी वजह से मैं डेट नहीं होने के कारण उस फिल्म को नहीं कर पाया, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग साथ काम करेंगे। आकांक्षा अवस्थी प्रोड्यूसर हो, क्या उनके प्रोडक्शन में आदित्य मोहन जी काम करना चाहेंगे? या ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करना चाहेंगे, एक्टर हैं, जो भी प्रोड्यूसर हो सबके साथ काम करना चाहेंगे। और अगर लेडीज प्रोड्यूसर हो भी हीरोइन है तो उनके साथ तो और ज़रूर काम करना चाहूँगा मैं। अच्छा, ये बातें जब कहते हैं तो आंखों में एक अलग किस्म की चमक नजर आती है मुझे। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मेरे ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लेडीज़ ही रही हैं, तो मेरी आंखों में चमक रहता है कि मुझे औरतें रिस्पेक्ट करती है महिलाएं, और मुझे अपनी फिल्मों में लेते हैं लोग। सो एक चमक रहता है, एक शाइन रहता है। काजल रिलीज पे है? यस, बताना चाहते हैं कुछ आदित्य मोहन कब तक आएगी? यस, काजल रिलीज पे है, और काजल का आज ही हमारा ऑडियो सॉन्ग एक रिलीज हुआ है, मेरा और अमरपाली दुबे जी का, जो मुश्किल से 8 से 10 घंटे में 1.5 मिलियन पहुंच चुका है व्यूज़। तो काफ़ी गर्म है फिल्म मार्केट में, काफ़ी उम्मीद है इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को उम्मीद है, सिर्फ हमारी टीम को ही नहीं, और दर्शकन की भी उम्मीद बा। और दर्शकन से हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि ये फिल्म के थिएटर में जाके देखी। 21 जून डेट लॉक हो चुकल बा, काजल बिहार में आ रहा बा। अच्छे से इसको पब्लिसिटी कीजिए, शेयर कीजिए और काजल को एकदम हाइप दीजिए। धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे इस न्यू प्रोडक्शन हाउस की? कितनी खुशी और किस तरह से देख रही है, किस तरह से इस कार्यभार को संभालेंगे आप? अरे मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी, और आज तक मैं संभालती आई हूँ बहुत सारी चीज़ों को, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज से मेरी लाइफ का नया वेंचर स्टार्ट हुआ है, नए पार्टनर के साथ हूँ मैं, विवेक कुमार जी के साथ में हूँ, ही इज़ माई पार्टनर। और आप तो मुझे जानती हैं, आपकी प्यारी प्यारी आकांक्षा अवस्थी। तो अब कुछ अच्छा नया काम करने जा रही हूँ। प्रोडक्शन हाउस मैंने खोला है, अक्स पाठशाला एंटरटेनमेंट। अक्स पाठशाला एंटरटेनमेंट ये जितना बड़ा नाम है, इसमें इतने ही बड़े मैं काम करने वाली हूँ। अक्स वो होता है जो आप शीशे में खड़े होकर के देखते हैं, अक्स आपका खुद का प्रतिबिंब होता है, उसे हिंदी में हम ये बोल सकते हैं। मेरे पास जो प्रोजेक्ट है, जिन प्रोजेक्ट्स पर मैं काम करने वाली हूँ, वो प्रोजेक्ट्स आपको आपके अक्स से रूबरू कराएंगे। जैसी मैं हूँ
जो चाहती हूँ, जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। मैं अपनी खुशी का पूरा ध्यान रखती हूँ एंड मैं अपने अक्स को बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ, और एज एन आर्टिस्ट मैं चाहती हूँ मेरे इस प्रोडक्शन हाउस में हर एक आर्टिस्ट को वो फैसिलिटी मिले, वो स्किन मिले, काम करने का वो मौका मिले। और मैं चाहती हूँ कि हर एक आर्टिस्ट अपनी खुशी से मेरे प्रोडक्शन हाउस में काम करे। बिकॉज ऑफ मैं एक आर्टिस्ट रही हूँ तो मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है। तो मैं उस पर बहुत सारा सा काम करूँगी और इस पाठशाला में मनोरंजन के थ्रू लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगी। तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स को मतलब सपोर्ट करेंगे? फिलहाल तो मतलब एक्ट्रेस भी हैं, अभी प्रोड्यूसर बन गई हैं, तो दोनों चैलेंज को कैसे फेस करेंगे एक साथ? बिल्कुल चैलेंज है एंड माय हॉबी इज़ टेकिंग चैलेंजेस, सो मैं डेफिनेटली फेस करूँगी, इन सब चीज़ों को भी फेस करूँगी। और इसमें ऐसा फेस करने जैसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं और मज़ा तो तभी आएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स नहीं आए। डर के आगे ही जीत है तो हम काम करेंगे। और इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रियल लाइफ, रियल स्टोरी बेस्ड इवेंट्स हैं। उन पर हमने 5 प्रोजेक्ट हमने जो है लाइन अप करके रखे हैं एंड फर्स्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ हम लोग ऑन फ्लोर चले जाएंगे और उसके मुहूर्त पर हम सबके साथ, मीडिया के साथ वापस मिलेंगे। और क्योंकि ये मेरा नया प्रोडक्शन हाउस है, मुझे मीडिया की बहुत ज़रूरत है बिकॉज़ मेरा जो विज़न है वो बहुत क्लियर है और मेरे विज़न को आप लोग ही आगे बढ़ाएंगे। बिकॉज़ अक्स पाठशाला एंटरटेनमेंट, मैं इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती हूँ जो हमेशा से होता आया है। मुझे कुछ नया करना है, यूनिक करना है। और डेफिनेटली जब कुछ यूनिक होता है, लाइक पैडमैन, मेरी कॉम, बहुत सारे से ऐसे हैं, मिल्खा सिंह, जब कुछ नया होता है लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लोग पसंद करते हैं। बिकॉज आपकी असल ज़िंदगी में जो हो रहा होता है उसी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और मीडिया एक ऐसा ज़रिया है, फिल्म एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम लोगों को कुछ भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर गलत सिखा सकते हैं तो सही भी सिखा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा टारगेट है कि मैं बहुत कुछ लोगों को सिखाऊं, दिखाऊं, जो एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं और जो मेरे पास कलेक्शंस हैं। तो बस। तो पाठशाला में आज आपका पहला दिन है, क्या सीखा आपने? और हमेशा टीचर ऐसे ही बोलते रहते हैं क्या, आपको बोलने ही नहीं देती? जी, ये आपने सही बोला कि इसमें जो आकांक्षा जी जो है वो अपने सामने किसी को नहीं बोलने देती हैं, टिकने नहीं देती है। बिल्कुल भी नहीं। और चूंकि इन्होंने 12 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को और मैं नया हूँ, मेरा आज पहला दिन है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। और लेकिन इन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया है। मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जब इनसे पहली बार मिला था, इस प्रोडक्शन हाउस को के बारे में जब बात की थी, तो इन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए थे। पहले इनको कन्विंस करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक लगा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और आपके साथ करना चाहता हूँ। बट फाइनली मैं सक्सीड हुआ और इन्होंने अप्रूव किया कि चलो हम साथ में मिलकर काम करते हैं। उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आई, कैसा काम करना है, क्योंकि इनको इंडस्ट्री में जो चल रहा है उससे कुछ अलग करना था। जो चाहे आप भोजपुरी ले लीजिए, इन्होंने अभी भोजपुरी में भी 2-3 फिल्में की, तो उसमें जो ट्रेंड चल रहा है उसको ये चेंज करके कुछ अलग करना चाहती थी। और मेरा भी कुछ विजन ऐसा ही था कि मैं ये इंडिया में मेरा पहला ऑफिस है और पहला प्रोडक्शन हाउस है जिसमें मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो इनकी जो थिंकिंग मुझसे बहुत मैच की, तो मैंने बोला कि ठीक है, करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो ये ड्रीम था, मतलब पहले से आप दोनों का ड्रीम था? एक्चुअली मैंने एक सपना देखा था और इन्होंने एक सपना देखा था। तो वो जो हमारे सपने के लिए जो हमारा एक जो विज़न था, जो हम लोग एक ट्रैक जो हम चाहते थे, मेरा भी ट्रैक जो था वो सिमिलर था, इनका भी वही था। बट ये है कि अब ये ट्रेन की पटरी के जैसा हो गया कि दोनों आकर के साथ में काम कर रहे हैं और दोनों के सपने एक हो गए। हाँ, बस ये बोल सकते हैं। लखनऊ से छूट के और कहाँ तक पहुँचेगी ये लखनऊ से छुट्टी है, ऑब्वियसली मुंबई तो पहुंच चुकी है, मुंबई से आगे कहाँ पहुंचेगी आप ये पूछे मुझसे। विवेक जी, नए कलाकार जो होते हैं, नए जिनकी सोच होती है, वो नए कलाकार मुंबई आते हैं लेकिन अपने सपनों को लेकर कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता है। तो क्या नए कलाकारों को भी आपके प्रोडक्शन हाउस की तरफ उनको मौका मिलेगा काम करने का? हमारे प्रोडक्शन हाउस में हर उस कलाकार को मौका मिलेगा जिसमें टैलेंट है, वो नया है या ऑलरेडी मार्केट में जो है अभी, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर टैलेंटेड है तो उनको पूरा मौका मिलेगा। तो आकांक्षा, ये जो पोस्टर है उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए चेयर पे, जरा उसके ये बच्चे नहीं, मैं आपको अपना लोगो डिफाइन कर देती हूँ। अक्स, ये आपका आईना है और इसमें अक्स दिख रहा है, पाठशाला एंटरटेनमेंट।
और इंटरटेनमेंट पाठशाला ये हमारा चल रहा है, ये हमारी ऑडियंस है जो हमारे साथ है, हमेशा साथ में ही रहेगी। अगर ऑडियंस हमारे साथ नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारी मीडिया भी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं लोगों को अपने विज़न क्लियर नहीं कर पाऊँगी तब तक मैं इस प्रोडक्शन हाउस को सक्सेस की ओर नहीं ले जा पाऊँगी। आकांक्षा, आपने बात की भोजपुरी फिल्मों से भी आप एक्टिव रही हुई, भोजपुरी का कोई पर्टिकुलर स्टार नजर नहीं आया है यहाँ पर। संजय भूषण मुझे नजर आया, आदित्य मोहन नजर आया, उसके बाद कोई नजर नहीं आया। आपको भोजपुरी का स्टार कोई इसलिए नहीं नजर आया क्योंकि इस समय इलेक्शन का टाइम है। बिकॉज आज 13 मई है, कल 12 मई थी और सारे के सारे इलेक्शंस में बिजी हैं। निरहुआ जी आजमगढ़ में, रवि किशन जी इस समय गोरखपुर में है एट प्रेजेंट, और पवन जी भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, न्यूज़ में सब आ रहा है। और ये आदमी यहाँ पे सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए आया है और इस इंसान ने वापस कंट्रोवर्सी 100% रवि जी ने मुझे बधाई दी है। रवि जी ने मुझे ये भी बोला है कि वो आने के बाद मुझे मिलेंगे, पवन जी भी मुझे आने के बाद मिलेंगे, और केसारी जी यहाँ पर है नहीं, वो शूट में बिजी है। तो और कोई डिटेल जाननी है आपको? शुभकामनाएं भेजी। हाँ जी बिल्कुल, मेरी उनसे बात हुई है। अब उन्होंने मुझे बोला आकांक्षी आप आगे बढ़िए, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। अच्छा, मतलब आप फिल्में बनाएंगे तो केसारी लाल उसमें 100%। अच्छा, तो बताइए कौन सी भोजपुरी फिल्म सबसे पहले हम देख पाएंगे आपके? फिलहाल आप मेरे प्रोडक्शन हाउस से अभी कोई भोजपुरी पिक्चर नहीं देख पाएंगे। अभी मैं हिंदी पिक्चर फ्लोर पर लेकर के जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ। अच्छा, भोजपुरी क्यों नहीं पहले शुरू करना चाहती, हिंदी क्यों शुरू करना चाहती है? आनंद जी के क्वेश्चन से वो सामना क्योंकि मैं पहले हिंदी सीरियल्स में काम करती थी और बाद में भोजपुरी में काम करती हूँ। तो पहले मैं हिंदी बनाऊंगी, फिर मैं बाद में भोजपुरी पे आ जाऊंगी। जिस तरह से विवेक जी आपने बताया कि आपके लिए सब कुछ नया नया है, तो कहीं मन में कोई डर है कि जो आपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की है इसे किस तरह से आगे लेकर जाएंगे? नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं थोड़ा नर्वस था, बट जो मैडम का कॉन्फिडेंस देखा तो अब जो वो नर्वसनेस खत्म हो गई है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो भी प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग कुछ अलग हटके और बड़ा करेंगे। तो इस प्रोडक्शन हाउस से जो फर्स्ट फिल्म होगा, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, वो कैसा होगा? क्या कुछ आप लोगों की सोच है? मैंने इससे पहले भी बताया है, रियल इवेंट बेस्ड स्टोरी होगी और प्लीज ना, तो रियल इवेंट बेस्ड स्टोरी है जो आपको आपके अक्स से रूबरू कराएगी, आपको टच करेगी और आपको बहुत पसंद आएगी, और उसके लिए मैं आपको वापस मिलूंगी। जो विवाह की बात कर रहे थे, विवाह आप विवाह करके पिछले दिनों आई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज अक्ष पाठशाला एंटरटेनमेंट की तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। और विवेक और आकांक्षा जी की कोई आपसे कोई बात उनकी शेयर करना चाहेंगे, कोई यादगार पल हो आपके साथ? विवेक तो मेरा भाई है और आकांक्षा से हम दोनों एक ही टाइप पे मिलते हैं। मैं आकांक्षा शूट कर रहे थे हमेशा, इनकी आपस में बात हुई, दोस्ती हुई और अब हमने प्रोडक्शन डाला है तो बहुत अच्छा। थैंक यू। तो क्या आप ग्रुप विशेष होंगे और क्या सोचते हैं किस तरह से इस प्रोडक्शन हाउस को अच्छी तरीके से आकांक्षा संभाल पाएगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ आकांक्षा को। सेंटर लो 12 साल से देख रहा हूँ आकांक्षा को और बहुत प्रोग्रेस किया है। मैं दुआएं करता हूँ कि जिस तरह फिल्मों में सफलता मिली आकांक्षा को, उसी तरह इनके अपने प्रोडक्शन हाउस में भी मिले, बहुत तरक्की करें और हमें काम देने के लिए बुलाएंगे। सर आइए हमारे प्रोडक्शन में एज ए डायरेक्टर काम लीजिए। सर उस दिन तो मतलब मैं सक्सेस हो जाऊंगी। नो डाउट, यही दुआ करता हूँ मैं हमेशा। बट सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ। मैंने देव सर के साथ अपना पहला शो स्टार्ट करा था, अरुणा जी थी उस दिन सेट पर, उसी दिन सेट पर ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस दिन मैं लिटरली शिवर कर रही थी एंड धीरे धीरे काम करते करते सर के साथ बॉन्डिंग बनी। उन्होंने मुझे क्या बोला था सर, वो लाइन आज याद है, गुस्सा ना दिल में दबा के रखो और जिस दिन समय मिले उस दिन निकालना, टाइम का वेट करो। खैर आज वो लाइन उस समय मेरे लिए तो थोड़े टाइमिंग के लिए ठीक था, बट आज मुझे समझ में आया वो गुस्सा ही था जो मुझे किक देता गया लाइफ में, और अब निकालने जैसा कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था। और एंगर भी तो एक टाइप का आपका फोर्स ही होता है जो मुझे लाइफ में मिलता है और मैं आगे बढ़ती हूँ। सफलता मिलती है सबको, अगर कोई भी चीज़ें हर करियर के इनिशियल स्टेज में, स्ट्रगल टाइम में सबको लगती है, कई बातें सुनने मिलती हैं, बर्दाश्त करना चाहिए और उस आग को अपने सीने में दबा के रखना चाहिए, वक्त आने पे जवाब देना चाहिए। और आकांक्षा का वक्त आ गया है, अब ये अपने बुरे टाइम का जवाब देंगे और अच्छे से जवाब देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई एम जस्मिन शाह फ्रॉम ट्रांस मीडिया लिमिटेड। AK पाठशाला आकांक्षा जो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और अच्छी एक्ट्रेस भी है। आज वो एक्ट्रेस से प्रोडक्शन हाउस खोल रही है अपना खुद का, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे ब्लेसिंग्स, हमारी कंपनी के ब्लेसिंग्स हमेशा आकांक्षा और उसकी टीम के साथ है।
Once again, thanks Akanksha, and all the best for your new production now, AK's Pathsala. Thank you very much. I'm very excited. I think this is the best time to be an actor, and girls are rising and are doing really well. They are having their own production houses. इससे वो खुद empower हो रही है, empowered stories ला रही है इंडस्ट्री के लिए, ऑडिशंस के लिए, और हम सब के लिए भी काम आ रहा है. So I'm very excited for Akanksha and I send her very best wishes. तो क्या आने वाले दिनों में we will see you in this production house? Yes, yes, yes. I'm very excited to be part of that. Okay, if you want to share your projects, what are you doing in your professional life? I'm an actor and a journalist. So अभी फिलहाल हाल ही में मैंने फिल्म किया है मराठी में भविष्य, and मैंने तमिल में फिल्म किया है with अभय देओल. उनकी फिल्म है, उनकी प्रोडक्शन है ये इदुवेदालम सोलम कदई. And besides that, मैं आप ही की तरह जर्नलिज्म भी करती हूँ, चैनल्स के इंटरव्यूज भी लेती हूँ, but I'm very excited. Okay, जैसे कि मैम फिल्म बनाएगी जो सोशल प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो किस तरह की प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्हें फिल्म बनानी चाहिए आपके अनुसार? I think audiences should be audiences जिससे लर्न करे, एजुकेट हो, प्लस एंटरटेन भी हो. That's very important. प्रोजेक्ट आज आपकी बहन नए कदम रखने जा रही है, प्रोडक्शन हाउस की ओपनिंग की है क्या, और जिस तरह से दोनों भाइयों का जो प्यार दिखा बहन के लिए, पूरे काम में आप लोग बिजी रहे, क्या गुड विशेष होंगे आपकी तरफ? सबसे पहले तो बहन का प्यार हम लोग के लिए है, और सबसे पहले हम लोग ये कहना चाहेंगे, इसे बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं. इसे और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको ऐसा देखना चाहते हैं कि और आगे बढ़े. जो लोग बोलते हैं कि नहीं लड़कियां काम नहीं करती हैं, उनके मुंह पे तमाचा पड़े, क्योंकि आजकल का जो हम लोग का है कि लड़कियां कुछ नहीं करती, नारी शक्ति चलती है. लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये भी करती है, और घर में भी करती है, बाहर भी कर रही है. आजकल की एक्ट्रेस जो है कि बस अपना बाहर कर लिया, एक्टिंग कर लिया, हम लोगों से थोड़ा डिसीजन अपना तो देती है, लेकिन कुछ आइडियाज़ लेती है.